आप सभी को नमस्कार। हाय, दिस इज विकास। स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ये जो न्यूज़ है जिसके बारे में डिस्कस करूंगा स्पेशली ये किसानों के लिए है जो यमुना अथॉरिटी के किसान हैं। क्योंकि साथियों, बहुत आपने देखा कि लगातार अखबारों के मुख्य खबरों में रहते हैं कि भाई किसानों का यहाँ धरना है, किसानों का यहाँ धरना है। तो सभी लोगों की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है। किसानों की जो मुख्य प्रॉब्लम थी वो थी आपका लीज बैक के मामले। यानी कि मामला ये था कि जब अथॉरिटी ने नियोजित ढंग से जब जमीनों का अधिग्रहण किया तो उसके साथ साथ उन्होंने जो किसानों के गांव की जो आबादी थी उसका भी अधिग्रहण कर लिया था। अब किसानों ने उस पर विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया था। किसान लगातार किसान यूनियनों के माध्यम से, बड़े बड़े किसान नेता विपक्ष के माध्यम से वो लगातार अपनी आवाज़ को मुखर कर रहे थे। और उसी के कारण जो विकास कार्य थे, जो यमुना अथॉरिटी के विकास कार्य थे, उनमें अड़चन आ रही थी। लोगों को कई जगह पोजीशन नहीं मिल रहा था, कई बार अथॉरिटी काम नहीं कर पा रही थी। तो अब अथॉरिटी ने एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकाली है उनके लिए। साथियों, न्यूज़ ये है कि उन्होंने जो अथॉरिटी के सीईओ है, उन्होंने ये कहा है कि किसानों के जो भी मामले लीज बैक के, उनका जो मापदंड का आधार है वो वर्ष 2012 मापा जाएगा। यानी कि 2012 के बाद की जो भी भूमि होगी उसको शून्य दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले यदि किसानों के गांव के नज़दीक उनकी आबादी की ज़मीन पर कुछ भी निर्माण हुआ है वो मान्य होगा। उनकी उस ज़मीन को अथॉरिटी को छोड़ना होगा। इससे लाखों किसानों का, यमुना के जो लाखों किसान हैं, उनके लिए बहुत सुनहरा मौका आ गया। कईयों के कह सकते हैं कि भाई देखो, वो इसे अभी तक इसीलिए सोच रहे थे कि हम अपना निर्माण करें या ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि ये यमुना अथॉरिटी ने जो नोटिफाइड कर रखा एरिया, उस पर अगर हम निर्माण करते हैं तो वो आके ध्वस्त ना कर दे निर्माण को। तो बहुत सारी चीज़ें थी। इससे कह सकते हैं कि जो विकास कार्य में जो अड़चन आ रही है वो बहुत हद तक दूर होगी। और किसानों की भी जो भागदौड़ थी, जो उनके अपने काम कृषि कार्यों को छोड़कर लगातार बेचारे अपनी मांगों को लेकर जो बैठे रहते हैं धरने पर, उनमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। हालांकि किसान हमेशा कुछ ना कुछ मांग करते रहे हैं इस भारत देश से, हमारी सरकार से। क्योंकि देखो, एक ऐसा वर्ग, किसान ही एक ऐसा वर्ग है जो बहुत सारे अधिकारों से वंचित रह जाता है। और पूरे देश के लिए सबसे ज़्यादा जो त्याग और समर्पण की जो भावना है वो किसानों ने ही की है। क्योंकि आपने देखा कि कोविड जैसे हालात में जब पूरे देश के सभी प्रतिष्ठान, सभी उद्योग धंधे बंद हो गए थे, तब सिर्फ एकमात्र ऐसी एक लॉबी, हम कह सकते हैं, एक ऐसा एक वर्ग उभर कर सामने आया जिसने पूरे देश को भूखे पेट सोने नहीं दिया। साथियों, वो था मेरा अन्नदाता। तो उन्हीं के लिए ये न्यूज़ है, उन्हीं के हित को देखते हुए। और इसी कहीं ना कहीं किसान कोटे के जो प्लॉट है उन पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, रेटों में बढ़ोतरी होगी। तो आपसे यही अनुरोध है कि इस वीडियो को किसानों तक और ऐसे जो लोग जो है निवेश करना चाहते हैं, जो किसान कोटा में देखना चाहते हैं, उन तक जरूर पहुंचाएं। क्योंकि लगातार हम समय समय पर ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं ताकि जो नॉलेजेबल चीज़ है, जो यहाँ पर चीज़ें वाकई में वास्तविक में चल रही हैं, उन चीज़ों को हम उठा भी सकें और उन मुद्दों को आप तक पहुँचा भी सकें। साथियों, यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय, क्योंकि बहुत कॉल्स ऐसी आती हैं कि भैया कहीं हम थोड़े लेट तो नहीं हो गए, आज कर लें या कब करें। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा समय है और मैं कह सकता हूं कि एक अच्छे दौर में है इस टाइम यमुना अथॉरिटी। रेटों का ग्राफ मैं कह सकता हूं पिछले अगर 3-4 महीने भी हम देखें तो 10 लाख का इंक्रीजमेंट अब तक हो चुका है साथियों, रेटों में भी। तो बहुत ज़्यादा रेट बढ़ने वाले हैं 2024। इन्वेस्टर्स के लिए, जो भी यहाँ आना चाहता है उनके लिए मैं कह सकता हूँ कि जो अगर आज ज़मीन ले लेते हैं, यमुना के किसी भी कोने में जाके आप कुछ भी परचेज कर लीजिए, जो अथॉरिटी का हो बशर्ते, मतलब जेन्युइन चीज़ होनी चाहिए। तो भाइयों, आप एक अच्छा निवेश यहाँ कह सकते हैं, रिटर्न बहुत अच्छा ले सकते हैं। भाई आपको आपकी 8-10 साल का अगर कहीं आपने पैसा किसी और जगह लगाया होगा ना, उसके कंपेयर आप यमुना में अगर इस अगले साल तक का करें तो मैं कहता हूँ वो वाकई में उसके बराबर जाके बैठेगा। तो बहुत अच्छा समय है, एक अच्छे दौर में यमुना अथॉरिटी है। तो क्यों ना ऐसे मौक़ों को भुनाना चाहिए, अपना पैसा एक अच्छी जगह लगाना चाहिए। श्योर, सेफ, सिक्योर सारी चीज़ों में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। बाकी कोई भी आपकी क्वेरी है निवेश से संबंधित, मेरा स्क्रीन पर नंबर मेंशन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। जो मेरा नंबर है यही मेरा व्हाट्सएप भी है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साथी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे लोगों तक शेयर करें जो यमुना में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय